हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। परमेश्वर जी, आज हम आपकी प्रार्थना करते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जी, हमारी गलती, हमारे पापों के लिए परमेश्वर जी क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आज सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज की सुबह आपके, आज की शाम परमेश्वर, आज के दिन के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। इतना सुंदर दिन दिखाया पता परमेश्वर जी, आने जाने में सहायता की पिता परमेश्वर जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, भाई बहनों की तरफ से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आज आपने इनको संभाले रखा पिता परमेश्वर जी, आंखों की पुतली के नाई कितना पिता परमेश्वर जी। इनके इनको परमेश्वर सेफली आप घर लेके आए पिता परमेश्वर जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आपके बच्चों की तरफ से परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आपने आज इनके घरों में जो भी कमी घटी थी उसके लिए पूर्ति करी पिता परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। इनकी हर समस्याओं को आज आपने समझा पिता परमेश्वर जी, और हर समस्या से उबार लिया पिता परमेश्वर जी। बाहर के संकटों से इन्हें उबार लिया पिता परमेश्वर जी। इन्हें हर एक्सीडेंट, हर एक समस्या से इन्हें बचा लिया पिता परमेश्वर जी। हर लड़ाई झगड़े से बचा लिया पिता परमेश्वर जी। इसकी इनकी ओर से परमेश्वर जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप अपनी हजूरी में लाए पिता परमेश्वर जी, आज के वचनों को ये समझने वाले भी ना पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। का वचन, आज का वचन है, हर बात में धन्यवाद करो कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए जीवन में, हर एक क्षण के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज हम भाई बहनों जो ही हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद किस लिए करते हैं परमेश्वर का, इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वो अपना पवित्र लहू बहा के हमारे लिए वो कीमत चुकाई जो दुनिया का कोई शख्स हमारे लिए नहीं कर सकता। क्यों हम क्रिश्चियनिटी में ऐसा धन्यवाद करते हैं, क्यों थैंक यू जीसस बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर यीशु ने, प्रभु यीशु ने अपना लहू इसलिए बहाया, वो इतना प्रेम किया, उसने इतना प्रेम किया कि अपना लहू तक बहा दिया। आज कोई शख्स ऐसा है दुनिया में जो कह सकता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोल सकते हैं बहुत सारे लोग। हर तीसरा आदमी आपको बोल के जाएगा, तीसरी इंसान आपको बोल के जाएगा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन आप जब देखेंगे, जब आप आजमाएँगे वो लोग, तो आप पे कोई संकट आया तो मैदान में आपको बीच में ही छोड़ के आपको कब चले जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्रभु यीशु आपको मैदान में छोड़ के कभी नहीं गया। आपके पापों को उसने अपने ऊपर लिया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया। जबकि वो चाहता तो उस समय बच सकता था। प्रभु यीशु अगर उस समय चुप ना लगाते और वो बोल देते तो वो बच जाते। उनसे पूछा भी गया था कि हाँ, आपने कोई गलती नहीं करी तो आप अपना बोलिए, लेकिन वो प्रभु यीशु हमारे लिए चुप रहा। और प्रभु यीशु में इतनी शक्ति थी जो इतने चमत्कार दिखा सकता था कि आप लोगों को नहीं लगता कि प्रभु यीशु खुद उस वक़्त सारी दुनिया पलट सकते थे। वो शक्ति सामर्थ्य उसमें था, वो परमेश्वर का पुत्र था। उसमें वो शक्ति सामर्थ्य, वो अंधों को आँखें दे सकता है, जो चल नहीं सकते तो उन्हें चला सकता है, जिनको स्किन रोग थे, जिनको बड़ी-बड़ी बीमारियाँ थी, उनसे छुटकारा दे सकता है, लाज़र को जिला सकता है, जिसमें इतनी शक्ति है कि मृत्यु तक को वो परास्त करके जीवित हो उठा और उसने जीवित किया दूसरों को। कितनों मृत्यु में गए हुए कोई ऐसा दुनिया का शख्स नहीं है जिसने वो चमत्कार ऐसे किए हों कि मरे हुए इंसान को ज़िंदगी दे दी हो। वो प्रभु यीशु ने किया। तो आपको लगता है कि प्रभु यीशु को कोई सूली पे चढ़ा सकता था? नहीं, वो अपनी इच्छा से सूली पे चढ़े थे। और वो सारे कष्ट, वो सारे दुख दर्द उन्होंने इसलिए झेले थे कि हम आप जो झेलते हैं, इस कारण से उन्होंने सारा कुछ झेला। वो सारे दुख दर्द उन्होंने देखे, वो सहन किए। क्यों? हमारे आपके लिए सिर्फ। क्यों प्रभु यीशु हमारे लिए इतना कुछ कर गए? क्योंकि वो हमसे अनंत प्रेम करते थे। जो प्रेम शायद हम अपने बच्चों से ना कर पाएँ, अपने भाई-बहनों से ना कर पाएँ, पति-पत्नी एक दूसरे से ना कर पाएँ, दोस्त ना कर पाएँ। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि उसने इतना प्रेम किया जो उसका कोई सीमा नहीं थी। वो इतना प्रेम किया उसने इस जगत से। इकलौता पुत्र उसने अपना दे दिया। उस पुत्र ने भी संसार से इतना प्रेम किया कि अपना लहू तक बहा दिया हमारे लिए। हमारे पापों के लिए उसने वो सब कुछ सहन किया जो कि उसे शायद नहीं सहन करना चाहिए था। हम लोग समझते हैं, दुनियावी लोग तो हर वक़्त प्रॉफ़िट देखते हैं, कहीं प्रॉफ़िट होता है तभी वो बात करते हैं। बिना प्रॉफ़िट के तो आजकल कोई किसी से बात भी करके तैयार नहीं है। ये मान लीजिए ये समय इतना मैटेरियलिस्टिक चल रहा है, इतना भौतिकवादी युग चल रहा है, जिस वक़्त हम बिना मतलब के एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कोई किसी का हाल-चाल भी लेता है, वो भी ये होता है कि हाँ, कल इससे हमें कुछ फ़ायदा होगा तभी हम बात करते हैं। तो प्रभु यीशु ने फ़ायदे के लिए हमसे बात नहीं करी। प्रभु यीशु ने फ़ायदे के लिए हमसे अपना लहू नहीं बहा दिया था। प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया था, सच्चा प्रेम किया था। तो जितना हो सके हमें जब भी टाइम ले प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। दिन में, सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आप पे टाइम लगे, जब भी आप लगे आप पे 2 मिनट खाली हैं, आप प्रभु यीशु का आँख बंद करके बस उसका धन्यवाद करें सच्चे मन से। आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत शांति मिलेगी मेरे भाई-बहन।
आप ये काम करके देखें 1 मिनट। 1 मिनट आपको जब भी टाइम मिले, 2 मिनट ऑफ़िस में बैठे हो, कहीं भी आप कोई जॉब करते हो, आप घर में हो, घर में आप गृहिणी हैं, अगर आप पूरे दिन का काम करके थक चुकी हैं, तो 2 मिनट आँख बंद करके प्रभु यीशु का नाम लें और धन्यवाद रूपी पुष्प अर्पित करें प्रभु यीशु की। प्रैक्टिकल करके देखें, आपके मन में इतनी शांति आएगी, आपको लगेगा कि आपने पता नहीं कौन-सा पुण्य कमा लिया है, कौन-सी आपने कमाई कर ली, क्योंकि ये आपकी बैंक कमाई ऐसी है जो कोई ले नहीं सकता आपसे। आप दुनियावी कमाई करोगे, दुनियावी पैसा कमाओगे, वो कमाई आपसे कोई भी ले लेगा। ये कमाई आपसे कोई बाँट नहीं सकता, कोई नहीं ले सकता। ये आपकी ही कमाई है, असली कमाई होगी। तो प्रभु यीशु को एक बार धन्यवाद करके देखें, सच्चे मन से करके देखें। 2 मिनट नहीं है, ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर पास्टर यही बोलते हैं कि हाँ, आप लंबी-चौड़ी प्रार्थना करें, बहुत लंबे-चौड़े बातें करें। आप बाइबल का एक वचन भी अगर मन से पढ़ते हैं और सच्चे मन से उसे जीवन में उतार लेते हैं, समझ लीजिए बाइबल का जो वचन है, जो सार्थक हो जाता है, जो बाइबल का संदेश है, वो सार्थक हो जाता है आपके जीवन के द्वारा। आप बाइबल को ठीक से पढ़ें और उसके एक वचन को भी अगर जीवन में आत्मसात कर लें, उस वचन को स्वीकार कर लें अपने जीवन में, तो आपको कोई हरा नहीं सकता जीवन में। मेरे भाई-बहनों, वचनों में बड़ी शक्ति है। आप एक वचन को लेके तो देखें जीवन में। प्रभु यीशु का नाम भी इतना शक्तिशाली है कि आप प्रभु यीशु का अगर सच्चे मन से 2 मिनट आप नाम लोगे। इवन मैं तो बाइबल बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन ये मान लीजिए बस प्रभु यीशु को नाम लेती थी, इस तरह उनको प्रार्थना करती थी, उसी मात्र से मेरा इतना उद्धार किया है प्रभु यीशु ने। तो आपका क्यों नहीं कर सकता? प्रभु यीशु वो इतना सामर्थ्यशाली शक्ति परमेश्वर है कि आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, प्रभु यीशु आपको स्वीकार कर लेगा। दुनिया का कोई शख्स आपको छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ सकता। बस प्रभु यीशु में पूरा भरोसा रखें, वो आपको उद्धार रखे, हमारा और आपका दोनों का उद्धार रखे। तो प्रभु यीशु का बस धन्यवाद करें। आइए अब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर जी, आज के दिन के लिए परमेश्वर, आज की शाम के लिए, आज की सुबह के लिए परमेश्वर जी धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, इतनी सुंदर शब आपने दिखाया पिता परमेश्वर जी। आज ना जाने कितने लोग परमेश्वर जी आप में सो गए पिता परमेश्वर जी, आज की सुबह, आज का शाम, दोपहर ना देख पाए पिता परमेश्वर जी। परमेश्वर जी, आपने आज रोटी खिलाई, कप पानी पिलाया परमेश्वर जी। आपने अपने बच्चे की तरह परमेश्वर पंखों की आड़ में हमें समेटे परमेश्वर रहे पूरे दिन परमेश्वर जी। हर समस्या से आप बचाते रहे पिता परमेश्वर जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जी, आपकी बच्चों की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप अपने बच्चों को सद्बुद्धि और ज्ञान दें पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं पिता परमेश्वर जी। आज उनके जीवन में देखें परमेश्वर जी, कौन-कौन सी कमियाँ बच्चों के द्वारा वो कमियाँ दूर हो पिता परमेश्वर जी। आप जानते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे लिए कोई कार्य कठिन हो सकता है पिता परमेश्वर जी, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं पिता परमेश्वर जी। आज इनके जीवनों में एक फुलवारी के जैसा जीवन आ जाए पिता परमेश्वर जी, इनके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए पिता परमेश्वर जी। आज जो चिंताओं में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी। उनके जीवनों में आज खुशियाँ और बाहर आ जाए पिता परमेश्वर जी। जो दुखों में घिरे हुए पिता परमेश्वर जी, आज उन्हें समझ नहीं आ रहा पिता परमेश्वर जी कि वो क्या करें पिता परमेश्वर जी। आज उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, वो हर संकट, हर दुखों से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। हे प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार हैं पिता परमेश्वर जी, शुगर, ब्लड प्रेशर और ना जाने कैसी-कैसी बीमारियों से ग्रसित है पिता परमेश्वर जी। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, और ना जाने हर बीमारियों से छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर जी, छुटकारा दें। हाँ, महान यीशु, राजा यीशु धन्यवाद। इनके जीवन में जो कमियाँ हैं पिता परमेश्वर जी, जो वचनों से दूर हैं, एडिक्टेड हैं, गलत कामों में, लत में परमेश्वर जो जन लगे हुए हैं पिता परमेश्वर जी, आज उन्हें उन समस्याओं, उन दुखों से परमेश्वर जी, जो दारू, शराब, जुआ की लत में पिता परमेश्वर जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जी, वो उस लत से छूटने पाए पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु के नाम में हम बुराइयों को बांध देते हैं पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु, जिनके घर में जादू टोना, भूत प्रेत, डाकनी सांपनी परमेश्वर जी है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा यीशु के नाम में वो बुराइयां सारी बांध देते हैं और उन्हें आज़ाद करते हैं। आज राजा यीशु के नाम में प्रभु जी, आपके ब्लड से, आपके विश्वास, आपके खून से परमेश्वर जी, जो आपने बहाया पिता परमेश्वर जी कलवरी क्रूस पे पिता परमेश्वर जी, उससे परमेश्वर जी इन्हें चंगाई मिले पिता परमेश्वर जी, और आपके लहू में विश्वास करने वाले जन बने पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, अगर इन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान होगा पिता परमेश्वर जी, तो ये सही फैसले लेंगे पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ेंगे जीवन में परमेश्वर जी। परमेश्वर जी, इनके द्वारा बड़े-बड़े काम होने पाए पिता परमेश्वर जी, इन्हें बड़ी-बड़ी गवाहियों में लाए पिता परमेश्वर जी। राजा यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु। प्रभु जी, इनके सर में दर्द, पेट में दर्द, जहाँ-जहाँ शरीर के अंगों में दर्द है पिता परमेश्वर जी, उस दर्दों से इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर जी, और आज के वचनों में, हजूरी में परमेश्वर जी आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर जी। इनको जो फाइनेंस की समस्या परमेश्वर जी, वो दूर होए पिता परमेश्वर जी। जो बिजनेसमैन है, जो भी व्यापारी है परमेश्वर जी, उन्हें जो फाइनेंस की आज कमी आई है पिता परमेश्वर जी, उनकी फाइनेंस की कमी दूर होए पिता परमेश्वर जी। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह, हालेलुया, सारी आदर प्रभु यीशु को देते हुए परमेश्वर यीशु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और वचनों में आगे बढ़ें
अड़े और खड़े रहें और जितना हो सके प्रेयर को शेयर करें। जितना हो सके आप अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके जानकार है, जो भी समस्याओं से घिरे हुए वो प्रार्थना को जितना हो सके शेयर करें। प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाएं और प्रार्थना को करते रहें, सच्चे मन से करते रहें। और अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर करें। प्रभु के राज्य में एक अपना योगदान दें और आगे बढ़ते रहें, वचनों में अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया।